नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मैं मृदुलानी सिंह सेंगर गोविंदपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ी हूं। मुझे 180 वोट प्राप्त हुए हैं कुल, और मेरी जनता जो अपनी गोपनीयता तोड़कर मुझसे यह कह रही है कि लिखित रूप में अपने वोटर कार्ड के साथ 300 लोग जो प्रेजेंटली मेरे सामने अवेलेबल हैं, जिनने कहा है कि हमने आपको वोट दिया है और जहां भी जाकर आपको कहना हो या मिलना हो, बताना हो, साइन करना हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इलेक्शन कमीशन मुझे ये बताए कि मुझे 180 वोट वह कह रहे हैं मुझे प्राप्त हुए हैं, तो 300 लोग क्या झूठ बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है, मैं इस बारे में रिटर्निंग ऑफिसर से कंप्लेन की तो उन्होंने कहा सब कुछ सही है। मैंने कहा कि सारे बैलेट पेपर की गिनती करिए, वीपी पर्ची की गिनती करिए, तो उन्हें मना कर दिया। इस बात से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया बदलनी चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए। मेरा निवेदन है यही है। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझे यह भी कहा है कि आपको जो भी कंप्लेंट करनी है और जो भी सर्च प्रस्तुत करने हैं वह हाई कोर्ट में जाकर प्रस्तुत करें। हाई कोर्ट जाने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं। अगर कोई मुझे सक्षम आदमी मिले तो मैं हाई कोर्ट में इसकी पुष्टि कर सकती हूँ कि मुझे 300 तो कम से कम वोट प्राप्त हुए हैं। तो 180 का आंकड़ा क्या कहता है और मुझे इससे ज्यादा प्राप्त हुए हैं, जो कि मैं धीरे धीरे सभी लोगों तक कनेक्ट हो जाऊंगी और लोग मेरे पास अपने साक्षी प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह गलत हुआ है। इसका जवाब जनता मांग रही है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। बिल्कुल करिए। मैं मृदुलानी सिंह सेंगर 154 नंबर गोविंदपुरा विधानसभा से अभी चुनाव लड़ी थी और मैं काफी लोकप्रिय हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे 180 वोट मिले। और मैं इस बात के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हूँ कि चुनाव आयोग जिस तरह का चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया जो है उससे मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा लोकप्रियता होने के बाद इस डायरी में इस पूरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास। 300 पीपल्स मुझे साइन करके दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि वो मुझे वोट किए हैं, तो मुझे 180 वोट कैसे मिल सकता है, आप बताइए। लोगों ने अपनी चुनाव एक गोपनीय प्रतिक्रिया होती है कि उनको कोई क्षति न हो। लोग अपनी गोपनीयता भंग करके मुझे ये साइन किए हुए पेपर दिए हैं, दिखा रही हूं मैं आपको, लेकिन मुझे 180 वोट कैसे मिल सकते हैं जब लोग गोपनीयता भंग करके 300 लोगों की इसमें सिग्नेचर है। सर, अगर मैं फाइनेंशियली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं हाई कोर्ट में जाके अपील कर पाऊं। हाँ, अगर कोई सपोर्ट में होगा तो डेफिनेट। अगर इस पे अपन बात करें कि देश के गृह मंत्री चुनाव हार गए, तो वो हार गए तो हार गए, वो हार गए, उनका हार। और मैं हारने जीतने की बात ही नहीं कर रही हूँ। रिकाउंटिंग भी कराई थी नहीं, उनकी हुई ना, मैंने भी तो दिया है। हाँ, मैं ईवीएम की बात कर रही हूँ आपको, मैंने भी ये दिया है। लीजिए, ये देखिए, मैं वहीं पे आपत्ति लगाई थी कि मुझे सारी पर्चियां करिए। गृह मंत्री हार गए तो हार गए, 1-2 सीटें हरवाना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। इस सब्जेक्ट में आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं कि वोट लोग आगे को दिए? मेरे पास लोगों के नहीं तो वही तो मैं करूँ। जब लोग अपनी गोपनीयता भंग करके मेरे समक्ष आ रहे हैं कि मैडम हमने आपको क्या, चुनाव होने के बाद कोई नहीं बोलता मैडम कि आपको वोट दिया है, रिजल्ट तो आ गया और रूलिंग पार्टियां हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बोले, मेरा ही आरोप चुनाव आयोग से। अच्छा, आप मुझे बताइए, वोट हुए 17 को, तो आप 3 तारीख को क्यों काउंटिंग करें? ऑन द स्पॉट करिए। एक बूथ पे 1000-1200 से ज्यादा तो वोटिंग होती नहीं है, तो आप सेम डे क्यों नहीं काउंटिंग कर रहे हैं हर बूथ की? आप इतने दिन का ताम झाम ये सब दिखा रहे हो, वाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? ऐसे तो फिर ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है मैडम, कि एक ही आदमी बार बार। नहीं, मैं नहीं मान सकती। ये चुनाव आयोग सर, मेरा आरोप बिल्कुल सही है और चुनाव आयोग को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मैडम, आपने जो आरोप लगा रहा है, आपने कहा कि एक ही व्यक्ति बार ला रहा है, तो आपका आरोप व्यक्ति पे, चुनाव आयोग किसी पार्टी, चुनाव आयोग पे है। मुझे किसी पार्टी सपोर्ट कर रही है, व्यक्ति सपोर्ट कर रही है? मुझे चुनाव आयोग जो है, मुझे चुनाव आयोग से शिकायत है। आपने सब कहा जी, जैसे एक ही व्यक्ति बार ला रहा है जी, तो चुनाव आयोग व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है या पार्टी सपोर्ट कर रहा है? चुनाव आयोग को दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। व्यक्ति भी सपोर्ट कर रहा होगा, पार्टी भी सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी तो बंधा हुआ है ना कहीं ना कहीं। और कुछ कितने एजेंट रहे मैडम आपके इस बूथों में? पूरे में बूथों में एजेंट थे मेरे, एजेंट की संख्या मिनिमम 200 एजेंट थे मेरे। उन्होंने भी तो आपको रिपोर्ट दी होगी, रिपोर्टिंग दी। अरे सर, मैं क्या कह रही हूँ, मेरे 25 से 30 हजार वोट थे। मैं नहीं बोलती कि मैं चुनाव जीतती, मैं चुनाव हारती, लेकिन एक सम्मानीय तरह। हार भी कई तरह की होती है सर। आपके मनोबल को इतना तोड़ देगा। 180 को डिजर्व करती थी क्या मैं? डेफिनेटली नहीं। मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया था, अब मैं बोलना नहीं चाहती थी। बड़े बड़े पार्टियों के लोगों का फोन आ रहा था कि अब पर्चा बाहर निकाल लो। तो मेरा इतनी लोकप्रियता तो कम नहीं थी कि मेरे को 180 वोट मिलते। मेरे चुनाव आयोग पे सीधा कहना ये है कि आप चुनाव बैलेट पेपर पे कराइए, काउंटिंग सेम डे कराइए।
आप काउंटिंग के लिए 10 दिन 15 दिन का किसके लिए वेट करते हैं? शासन भी परेशान होता है, प्रशासन भी परेशान होता है, सब लोग परेशान होते हैं। आप सेम डे देखिए, हर बूथ पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम हजार लोग वोट करते हैं, तो उसको तो काउंटिंग सेम डे किया जा सकता है सर। तो आपने अपनी बात पहुंचा दी आपने अपनी बात कहाँ तक? चुनाव आयोग तक। चुनाव आयोग को मैंने बोला है ना, मैंने तो अभी पर्चियां काउंटिंग करने के लिए बोला है। उनने बोला कि मैं नहीं करूंगा, हम 5 की करते हैं। उनने कुछ मुझे रिप्लाई भी किया था, लेटर उनने ये रिप्लाई किया था मुझे, मैंने वापस इस पे लिख के भेजा था उनको कि नहीं, ये लोकतंत्र का हनन है, आप जो बोलोगे वो सही थोड़ी है, हर बार वो चीजें सही थोड़ी होती है कि आप जो कह रहे हो वो सही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो बिक चुका? मैं बिल्कुल बिक चुका है, चुनाव आयोग बिका हुआ है। मैं तो चुनाव आयोग पे खुला आरोप लगा रही हूँ, चुनाव आयोग बिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी पता किया है जो लोगों से कि जबलपुर में जो हाई कोर्ट है, चुनाव आयोग को जो प्रेजेंट करते हैं, वहां पे तो सुनवाई भी नहीं होती है। अब हम तो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल इंसान है, बड़ी बड़ी पार्टियों की पेंडिंग चलती है केसेस 5-5। इन केसों का तो तुरंत इनको पेशियां करनी चाहिए, तुरंत इन केसों को सुलझाना चाहिए। रीजन यही है कि जैसे मैं प्रत्याशी हूं, मैंने कोई केस लगाया, तो क्या मैं 5 साल बाद इस रिजल्ट का इंतजार करूंगी? क्या मैं? चुनाव आयोग के तो एक अलग ही चलना चाहिए सिस्टम, सब कुछ तुरंत इसका होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सर लोकतंत्र का हमसा नहीं कर रहे। सर आप मुझे बताइए, जब लोग सामने आके मुझसे चुनाव होने के बाद जब मेरे सपोर्ट में है कि हमने आपको वोट किया है, तो फिर मेरे वोट गए कहाँ? 180 तो डिजर्व नहीं करती थी मैं, बिल्कुल नहीं करती थी, जितनी लोकप्रिय हूं मैं। और मेरे पास बड़े बड़े नेताओं के फोन आए थे जब मैं चुनाव लड़ी थी कि तुम चुनाव मत लड़ो, पर्चा बाहर निकाल लो। तो क्या वो लोग 180 के लिए मुझे कॉल कर रहे थे कि मत निकालो? बिल्कुल नहीं। तो मुझे चुनाव आयोग पे ये मैं दोष लगा रही हूँ, दोषारोपण कर रही हूँ कि उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत है। चुनाव को अगर वापस इन लोगों, मैं इस चुनाव को मानती ही नहीं। ये बैठे ये मेरे समर्थक हैं और भी बहुत सारे हैं। ये लोग तो आज कम मात्रा में, अगर चुनाव आयोग बोलेगा तो मैं उनके पास 300 क्या 3000 और 30,000 जनसंख्या ले जाऊंगी अपनी, जिनने मुझे वोट किया है। तो मेरे वोट गए कहाँ? ये मेरा सवाल है, प्रश्न है चुनाव आयोग से। और वो 380 को काउंट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। तो नियम किसने बनाए? चुनाव आयोग ने ये नियम बनाया ना कि हम 5 की करेंगे 3। तो इसमें फिर आप चुनाव ही क्यों कर रहे हैं? आप सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। मशीनों का जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। चुनाव की प्रतिक्रिया को बदला गया। जैसे पहले चुनाव होते थे, मतपत्र पे मुझे ज्यादा वोट मिले सर, मतपत्र पे 50 से प्लस मिले मुझे। तो बैलेट पेपर पे जो चुनाव होते थे वैसे ही चुनाव को वापस किया जाए। ये चुनाव, इस तरह का चुनाव जो है वो ये बता रहा है कि चुनाव आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा है और सही और योग्य नेता कभी भी समाज में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ये पूरा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ सब मिली जुली खिचड़ी पक रही है, एक ही एक आदमी। बिल्कुल नहीं, मैं चुनाव आयोग की इस प्रतिक्रिया से बिल्कुल असंतुष्ट हूं और ये मेरा सवाल है चुनाव आयोग से। क्या करेंगे? इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।